जो दृश्य दिखाने जा रहे हैं यह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर अवस्थित नरगौना स्नातकोत्तर विभाग के सामने के पार्क का है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अंतर्गत 47 लाख की लागत से 2013 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन करीब एक दशक होने जा रहे हैं, आज तक इस पार्क का ताला नहीं खुला। कुछ दिन के लिए अंदर में बना फव्वारा तो चालू हुआ, लेकिन अब इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वह टूटने के कगार पर आ गया है। इस संबंध में आयशा के राज्य सह सचिव संदीप चौधरी ने कहा कि वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रशासन नए निर्माण कार्य करा रहे हैं, लेकिन छात्रों के लिए जो यह पार्क बना इसका उपयोग कैसे हो इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रशासन में लूट खसोट का दौर चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि ऐसे ऐसे चीजों पर भी ध्यान दे। छात्र से पैसा तो लिया जाता है, लेकिन छात्र के लिए जो कुछ बनता है उसका उपयोग छात्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका उन्हें ध्यान। आप देख रहे हैं कि ताला लगा हुआ है। पार्क बना, पार्क अब टूटने के कगार पर है, लेकिन आज तक इसका ताला नहीं खुला। इन्होंने क्या कहा आप सुने। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। वाइस चांसलर का आवास है, रजिस्ट्रार का आवास है, कई एक शिक्षक कर्मचारी के प्रोफेसर के आवास हैं, और आवास और कार्यालय के बीच में दो बहुत बड़े पैमाने पर खर्च करके बना हुआ दो पार्क है, जो एक रोड के बाएं साइड है, एक रोड के दाएं साइड है। और दोनों पार्क जब अभी ठीक से बोर्ड को हमने पढ़ा तो देखा कि ये 2013 का ही बना हुआ ये पार्क है, लेकिन इस पार्क की स्थिति आज ये है कि पार्क का देख रेख करने वाला कोई नहीं है। पार्क के ताला आज तक नहीं खुले, सारा कुछ लगा हुआ है, फव्वारा का पूरा मशीन लगा हुआ है, लेकिन आज तक किसी छात्रों ने इसको चलते हुए नहीं देखा होगा। मूल रूप से हम ये कहें तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्क उगाही का केंद्र बन करके रह गया। इसका इस्तेमाल ना कोई छात्र कर पाया, ना कर्मचारी कर पाया, और ना ये इस कैंपस में रहने वाले जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, जो शाम में टहलने के पर्पज से भी आते बैठते, सुबह में पार्क में एक्सरसाइज करते, वो भी आज तक शायद किसी ने नहीं कर पाया। सवाल ये है कि विश्वविद्यालय के भीतर जो भी वाइस चांसलर आ रहे हैं, चाहे वो पूर्व में वाइस चांसलर हो, वर्तमान वाइस चांसलर हो, वो वाइस चांसलर सिर्फ नए कार्य पर जोर दे रहे हैं, ताकि नया कार्य होगा तो उससे कुछ आमदनी आएगी। इसी पर्पज से विश्वविद्यालय में सिर्फ पदाधिकारी काम कर रहे हैं। इस बात को बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि इसी नरगोना परिसर में आज शिक्षक वाईफाई से परेशान हैं कि अब सभी शिक्षक को यहाँ आना है, लेकिन ऑनलाइन क्लास लेना है, कोई शिक्षक क्लास नहीं ले पाएंगे। बहुत ऐसे शिक्षक अभी डिप्टेशन पर हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, वो खुद का ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाएंगे। नए कुलपति, नए कुल सचिव जो आए हैं वो सिर्फ नए कार्यकर को उगाही करने में लगे हुए हैं। पुराना जो हमारा एसेट है, पार्क है या बिल्डिंग है, वो आज ध्वस्त होने के कगार पर है, वो आज मरणासन स्थिति में है, लेकिन नए कार्य के रूप में लगातार कार्य चल रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर लूट वर्तमान वाइस चांसलर और कुल सचिव कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से विश्वविद्यालय में बिना मतलब का पोखर का उड़ाही हो गया। यहाँ लोग कह रहे हैं कि उस पोखर जो इसमें कार्य चल रहा है उसके कोई टेंडर नहीं हुए। ये सड़क बन रहे हैं, इस सड़क का कोई जो है उसका कोई मास्टर प्लान नहीं है। चूंकि वाइस चांसलर साहब को जर्किन लगा इसीलिए वो बन रहा है, लेकिन वाइस चांसलर के घर के बाद का जो सड़क है जिससे छात्र गुजरता है, आम शिक्षक गुजरते हैं, उस पर कोई प्लानिंग नहीं है। अभी पूरा बंद का समय था, अभी बन सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। अब सिर्फ वही काम वो करने में लगे हुए हैं विश्वविद्यालय प्रशासन या खास करके कुलपति और कुल सचिव, जिसमें बड़े पैमाने पर मोटी उगाही हो रही है। और हमारा जो एसेट है जिसको बचाने की आज जरूरत थी वो आज मर रहा है। इसके लिए हम लोग आने वाले समय में हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी ओर भी देखा जाए। आप छात्रों की जो समस्या है उसके साथ शिक्षक कर्मचारी के साथ साथ जो हमारा पुराना एसेट है जिसमें ऑलरेडी लागत लगा हुआ है, हमारा ही पैसा लगा है, छात्रों के ही फीस से, छात्रों के द्वारा जो पैसा आता है उसी से आप इसमें खर्च कर रहे हैं। हमसे आप मेंटेनेंस के रूप में पैसा ले रहे हैं। विद्यार्थी जो पीजी में पढ़ रहे हैं उससे आप हर चीज के मेंटेनेंस का पैसा ले रहे हैं, और निश्चित रूप से इस पार्क के मेंटेनेंस का ही पैसा आप ले रहे हैं। लेकिन आज ये पार्क मर रहा है।
इसको देखकर बंधु आप लोगों की नजर पड़ी तो आज ये बात सामने आ रही है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। हम मांग कर रहे हैं कि अविलंब इसकी जो स्थिति मरणासन स्थिति है इसको ठीक कराया जाए, इसको खोला जाए और छात्र शिक्षक कर्मचारी के उपयोग में एक बेहतर पार्क के रूप में इसको स्थापित किया जाए। नाम बताया जाए। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव आइसा।